बीजगणित के अंतर्गत आज हम बीजगणितीय सूत्र, गुणनखंड, समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बीजगणितीय सूत्र जो उपयोगी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर को बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab जोड़ के भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह a माइनस बी के होल स्क्वायर को बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस 4ab घटा करके भी प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये 5 सूत्र पर जनरली प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इसको याद रखना। इसके ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पहला है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 25 है तथा ab बराबर 6, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके अंदर हम सूत्र, चौथे नंबर का सूत्र हमारा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर को दिया हुआ है, इसलिए हम चौथे नंबर का सूत्र लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस 4ab घटाना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे 25 दिया हुआ है और उसमें माइनस 4ab घटाना है, तो 4 करके ab की जगह 6 लिख देंगे। तो 25 में से 24 गए तो इसका उत्तर 1 आएगा। इसी तरह दूसरा सवाल है, x प्लस वाई बराबर 15 और एक्स वाई बराबर 56, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई दिया हुआ है, इसलिए पहले नंबर का सूत्र लगेगा और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए इसमें x ये यहाँ पर माइनस, ये प्लस इधर वाला है, इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ भेज देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में माइनस 2xy को हम घटा देंगे। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने x की जगह ये a की जगह x है और b की जगह y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में माइनस 2xy घटाने पर ये 15 का स्क्वायर 225 होता है और 2 और xy की जगह 56 है, इसको 112 होंगे और 225 में 112 जाएंगे तो 113 बचेंगे। इस तरह से कई एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या है, बीजगणितीय व्यंजक को हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और इसके अंतर्गत मुख्यतः मध्य पद विधि, मध्य पद को 2 भागों में बांट करके गुणनखंड की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पर हमने 4 उदाहरण लिए हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें माइनस 5x मध्य पद है, उसको ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसको जोड़ने पर तो माइनस 5x रहे, परंतु गुणा करने पर पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर उसका गुणनफल आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे 2 टुकड़े हमने माइनस 2x और माइनस 3x लिए, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस 5x होगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 3 2 की 6 और x स्क्वायर होगा और माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाती है, 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 लिखा। इन दोनों में हम x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन आएगा तो ये x माइनस 2 बचेगा, क्योंकि प्लस है ये और ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब इन दोनों में फिर x माइनस 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा और इधर माइनस 3 बचेगा। इस तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 2 गुणनखंड हुए, x माइनस 2 और x माइनस 3। दूसरा पद है, दूसरा व्यंजक है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72। इसमें हमें 17x मध्य पद के 2 भाग किया, 8x और 9x, दोनों को जोड़ने पे 17x होता है और दोनों गुणा करने पर 72x स्क्वायर होता है। अब इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 8 बचेगा और इन दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 8 बचेगा। 72 में 9 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। अब ये x प्लस 8 वापिस बाहर आ जाएगा और इधर बचेगा x प्लस 9। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 के 2 गुणनखंड हुए, x प्लस 8 और x प्लस 9। तीसरा व्यंजक है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12। अब माइनस x के 2 भाग हमें करने हैं, जिसमें माइनस 12x स्क्वायर, उसको दोनों भागों को गुणा करने पे माइनस 12x स्क्वायर आए। तो ऐसे हमने 2 भाग माइनस 4x प्लस 3x लिए, तो माइनस 4x में 3x जाएंगे तो माइनस x बच जाएगा। इसी तरह दोनों गुणा करने पे माइनस 12x स्क्वायर आता है। तो ये अब इसमें इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा तो ये x माइनस 4 बचेगा, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा तो ये x माइनस 4 बचेगा। 12 में 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। अब x माइनस 4 कॉमन आ गया तो ये x प्लस 3 बचा। तो इस तरह इसके व्यंजक के 2 गुणनखंड हो गए,
एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 में 3x के दो भाग करने हैं, जिसका गुणा करने पर माइनस 4x स्क्वायर आए, तो और जोड़ने पर 3x आए, तो ये इसके दो भाग होंगे 4x माइनस x। इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 4x में x गएगा जाएगा तो 3x बच जाएगा, ठीक है। और 4x और x का गुणा करने पर माइनस 4x स्क्वायर आता है। 4x माइनस x मतलब जोड़ना, मतलब ये घटा रहे हैं, इसी तरह से दोनों को हम चिन्हों के आधार पर जोड़ बाकी करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ x आ जाएगा तो ये x प्लस 4 बचेगा, और इसमें माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 4 बचेगा। अब ये x प्लस 4 बाहर आ गया तो ये x माइनस 1 बचा, तो इसके गुणनखंड हो गए x प्लस 4 और x माइनस 1। नेक्स्ट हम लेंगे समीकरण। जब कोई दो बीज गणितीय व्यंजक को हम बराबर सम हो जाते हैं, तो बराबर करके लिखते हैं, तो वो समीकरण बन जाता है। अब समीकरण एक अज्ञात राशि वाला भी होता है, दो अज्ञात राशि वाले भी होते हैं, तीन अज्ञात राशि वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक अज्ञात राशि वाले समीकरण लेते हैं। इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज लिए। पहली है 3x माइनस 3 कोष्टक में बराबर 5 कोष्टक में 2x प्लस 1। इसमें x का मान अज्ञात राशि x है, उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कोष्टक को खोलेंगे, 3 से गुणा हो जाएगा तो ये 3x माइनस 9 हो जाएगा। फिर ये कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ 10x प्लस 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो x वाला है उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, तो 3x, और ये जब बराबर के इधर से इधर, बराबर से इधर जब संख्याएं ट्रांसफर होती है, बीजगणित पद ट्रांसफर होते हैं, तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस 10x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 9 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3x और माइनस 10x, तो ये माइनस 7x बचा, और ये 9 और 5 14, और x में ये 14 में माइनस 7 का भाग देंगे तो माइनस 2 उसका उत्तर आ गया। दूसरी एक्सरसाइज है x/2 प्लस x/3 बराबर 15। अब यहाँ पर ये भिन्न में दो संख्या पद है, तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ, ठीक है। और वही हल करने का तरीका, 2 से भाग देंगे और ऊपर से गुणा करेंगे, तो ये 3 बचा और 3x हो जाए। इसी 3 में भाग 2 बचा और 2 का गुणा करें 2x हो गया बराबर 15। 3 और 2 5x, और ये वज्र गुणा करेंगे, नीचे 1 लग जाएगा, तो ये 1 का गुणा तो कोई सेम संख्या रहेगी, 5x, तो इनमें का 1 का गुणा करेंगे तो 5x ही रहेगा। 15 में 6 का गुणा होगा तो 90 हो जाएगा। अब 90 में 5 का भाग देंगे तो 18 उत्तर आ गया इसका। इसी तरह तीसरा एक्सरसाइज है x प्लस 5 / x माइनस 3 बराबर 3/2। इसमें हम वज्र गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा x माइनस 3 में किया तो ये होगा 3x माइनस 9 बराबर है। अब 2 का गुणा x प्लस 5 में करेंगे, 2x प्लस 10 आएगा। अब हमने ये 2x इधर लाएंगे तो 3x में से 2x जाएंगे तो x बच जाएगा, और ये माइनस 9 इधर जाएगा तो 10 में 9 जुड़ गया तो 19 हो गया, तो ये x बराबर 19 हो गया। अब हम दो अज्ञात राशि वाले समीकरण लेते हैं। जैसे दो अज्ञात राशियां x और y है, तो इसमें दो समीकरण आएगी। जैसे x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 5y बराबर 9, ये दो समीकरण है। उसमें हमने x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसका तरीका ये है कि दोनों समीकरणों की ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जिसमें कोई एक अज्ञात राशि समान हो जाए। फिर इसमें चिन्ह के आधार पे अगर दोनों प्लस की है तो घटाएंगे, और दोनों एक प्लस है और माइनस है तो हम जोड़ वाली क्रिया करेंगे तो वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा करते हैं, ताकि ये 3x, यहाँ 3x है तो वो आ जाएगा। तो 3 का इसमें गुणा करके इसमें हम समीकरण 2 को घटा देंगे। तो 3 का गुणा किया तो 3x, 6y और 15। अब इसमें ये 3x प्लस 5y बराबर 9 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो 3x से 3x निरस्त हो जाएगा, 6y में 5y गए तो y बचा, और 15 में से 9 गए तो 6। इस तरह y का मान 6 आया। अब ये जो y का मान 6 आया, ये समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम पुटअप कर सकते हैं। माना हमने समीकरण 1 में पुटअप कर दिया, तो 1 में पुटअप करेंगे तो x का मान आ जाएगा 5 माइनस 2y। तो 5 माइनस 2 और x y की जगह है यहाँ 6, ठीक है। तो 5 में से माइनस 12 आती है, माइनस 7 का हो गया। तो x का मान माइनस 7 हो गया, y का मान 6 हो गया। इसी तरह 3 अज्ञात राशियों है x, y, z, तो हमें 3 समीकरण इसमें निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी अज्ञात राशि जो x है उसकी पहले घात 2 है, फिर 1 है, फिर उसकी घात 0, यानी x की घात 0 1 हुआ तो ये c रहेगा। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x के मान हम सीधे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑब्लिक 2 है। एक उदाहरण लिया है 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। यहाँ पर a का मान 5 है, b का मान माइनस 16 है और c का मान 3 है, इससे तुलना करके। अब सीधे हम x का मान निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे। पहला माइनस b, क्योंकि b की जगह माइनस 16 है इसलिए प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 16 का स्क्वायर 256 होगा, माइनस 4ac, ए और सी का गुणा हो गया 15 और 15 में 4 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, ऑब्लिक 2a, ए का गुणा 5 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इस तरह से ये x बराबर 16 प्लस माइनस 256 में से 60 जाएंगे तो 196 बचे और 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14 ऑब्लिक 10। अब यह प्लस माइनस 14 है, यानी 16 प्लस माइनस 14 है तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। जब हमने प्लस चिन्ह लिया तो दोनों 30/10 हो जाएगा, जब हमने माइनस चिन्ह लिखा तो 16 में 14 गए 2/10 हो जाएगा। इस तरह से इस x के दो मान आ जाएंगे 3 और 1/5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के द्वारा x के दो मान निकालने सीधे सूत्र से। इसके अलावा बीजगणित में कुछ भाषागत प्रश्न भी आते हैं। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल -96 है परंतु उनका योग 4 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अब हमने इस तरह के सवाल को हल करने के लिए माना वो संख्याएं x और y है। अब ये कह रहे हैं दोनों का गुणनफल -96 है तो x y बराबर -96। फिर कह रहे हैं इसमें कि दोनों का योग 4 है यानी x प्लस वाई बराबर 4 है। अब ये जो दो समीकरण है हमारे, ये जो दो स्थितियां यहाँ पे प्राप्त हो रही है उसमें दो अज्ञात राशियां x और y, तो ये x प्लस वाई के फॉर्म में हमको एक समीकरण मिल रही है। अब हमें x माइनस वाई के टर्म में दूसरी इक्वेशन अलजेब्रिक जो सूत्र है उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने एक सूत्र लिया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 4ac, तो -4ac की -4xy होगा, सॉरी, तो -4xy की जगह -96 है। ठीक है, तो -96 और -4 का गुणा होने पर प्लस 384 ये आ जाएगा, दोनों को योग करेंगे 400 आ जाएगा। इस तरह से x माइनस वाई बराबर इसका ये स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो 400 का वर्गमूल कर लेंगे 20 और इस इक्वेशन 20 आ जाएगी। अभी वो पहले जो अलजेब्रिक सूत्र थे वो a और b के टर्म में थे, यहाँ पर x और y के टर्म में इसलिए जो कहीं a c ऐसा बोल दिया तो उसमें ये x और y के टर्म में वो पहले वाले की स्थिति के हिसाब से बोल दिया था। नेक्स्ट इसमें क्या है कि x प्लस वाई बराबर 4 है और x माइनस वाई बराबर 20 है। तो ये दोनों समीकरण हैं, उनको हम हल करेंगे। सीधे y से y कट जाएगा, जोड़ने पर 2x बराबर 24 हो जाएगा तो x का मान 12 आ जाएगा। अब ये x का मान जो 12 है वो हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। माना हमने पहले इसका मान पहले वाले समीकरण में लिखा y बराबर 4 माइनस x, तो ये -8 आ जाएगा, 4 में -12 हो जाएगा तो -8 आ जाएगा। इस तरह से ये दो संख्याएं हो गई, दोनों का गुणनफल -96 हो गया, 12 और -8 का गुणनफल -96 हो गया और दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है। तो इस तरह संख्या हमारी एक 12 होगी और दूसरी -8 होगी। इसी तरह एक सवाल है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं क्या होगी। इसमें हम एक अज्ञात राशि में इसका कार्य, ये सवाल हल हो जाएगा। पहली संख्या x है माना तो दूसरी x प्लस 1 होगी, उसके नेक्स्ट x प्लस 2 होगी, इसके नेक्स्ट x प्लस 3 होगी। इस तरह से इन चारों को जोड़ने में 286 है, इसको हम हल कर लेंगे। 4x प्लस 6 बराबर 286, तो x 6 280 और 4 का भाग देंगे तो 70 आ जाएगा।
तो पहली संख्या 70 है, 70 में एक जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, 71 में एक जोड़े 72 हो जाएगा, 72 में एक जोड़े 73 हो जाएगा। इस तरह चारों को जोड़ने पर 286 आ रहा। इसके पहले एक सवाल हमने लिए थे जो गुणनखंड वाले, उसमें एक लास्ट सवाल था x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। अब इसमें हमने 3x के हमें ऐसे दो टुकड़े करने थे, जो एक 4x, जैसे एक हमने 4x लिया और एक माइनस x लिया है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी जोड़ने का मतलब ये प्लस है माइनस है, तो 4x में x या 3x तो आ जाएगा। अब दोनों का गुणा कर रहे हैं, यानी गुणा हम 4x और माइनस x में कर रहे हैं, तो 4x का गुणा माइनस x से करेंगे तो ये माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से गुणनफल इसके x प्लस 4 और x माइनस 1 आते हैं। तो यहाँ पर वो गुणनखंड में कहने का मतलब ये है कि किसी बीजगणितीय व्यंजक को उसके गुणनखंड करके उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह से ये जैसे व्यंजक है, तो x स्क्वायर प्लस 3x बराबर माइनस 4 बराबर x प्लस 4 कोष्टक में और कोष्टक में x माइनस 1, यानी ये इन दोनों को वापिस गुणा करेंगे तो ये बीजगणितीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हमने ये पूरा हो जाता है। नेक्स्ट अगर कोई आवश्यकता होगी तो हम और इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।